अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये बीएलएलबी एंट्रेंस के बारे में है। रिसेंटली जो बीएलएलबी एंट्रेंस का जो 5 ईयर कोर्स जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुआ था, जिसमें लगभग 1500 स्टूडेंट्स ने जो है अपियर हुए, तो उसका जो है सिलेक्शन लिस्ट आने वाला है। मे बी इन द नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक जो होगा, तो फर्स्ट से पहले पहले ये लिस्ट आ जाएगा और इसमें से जो है सिलेक्शन प्रोसेस आके आएगा। लेकिन अभी तक जो है जो हमारी बात हुई बच्चों से और जो उनसे हमारा कांटेक्ट रहा, उससे हमें पता लगा कि इस साल जो है मेरिट थोड़ा अप हो जाएगा। क्योंकि पहले मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट था, लास्ट ईयर चूँकि पेपर काफ़ी टफ आया था, आपने देखा होगा हमारी बुक में जो एलबी एंट्रेंस गाइड आपके पास है, उसमें हमने लास्ट ईयर का पेपर भी शेयर किया है। तो लास्ट ईयर का पेपर जो था बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन था। उसके मुकाबले में इस साल जो है बहुत इजी पेपर आया था, इसलिए लास्ट ईयर जो है मेरिट बहुत डाउन हो गया था। लेकिन फिर भी जो यूनिवर्सिटी में टॉपर था लास्ट ईयर, जो उनको सिलेक्शन हो गई थी, तो उसके जो थे 30 पॉइंट्स थे, यानी 30 वहाँ पे टॉपर हुआ था। और जो लोवेस्ट वहाँ पे था वो था 19.75। ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ओपन मेरिट में लास्ट ईयर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई थी, या आप याद रखें, तो वहाँ पे टॉपर था 30 और लोवेस्ट था 19.75, और 34 कैंडिडेट्स को उन्होंने ओपन मेरिट में लिया था। उसके बाद जो कैटेगरीज होती है, क्योंकि कैटेगरीज का मेरिट हमेशा डाउन होता है, अगर हम एससी की बात करें, एसटी की बात करें, या आरबीए की बात करें, या सीडीपी, या फिजिकली हैंडीकैप, या ईडब्ल्यूएस, तो वहाँ पे 10, 14, 2, 5 इसी के जो है, खास तो आरबीए में थोड़ा 15 तक हो गया था। आरबीए क्योंकि उसमें भी काफ़ी कंपटीशन होता है, तो उसमें 15 पॉइंट्स लोवेस्ट हुआ था। बाकी कैटेगरीज में 5 और 10 के ऊपर भी एडमिशन हुआ था एज पर एज कश्मीर यूनिवर्सिटी इज कंसर्न। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में टोटल जो है 60 सीट्स होती है, जिसमें 5, उसके बाद 5 सीट्स होती है जो पेमेंट सीट होती है, तो उसका भी मेरिट होता है। तो इसलिए जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर हम ओपन मेरिट की बात करें, लास्ट ईयर टॉपर 30 था और लोवेस्ट 19 था या 20। लेकिन इस साल चूंकि काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, 40 अबो भी गए हैं कुछ बच्चे, तो और इसलिए मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनके 20 to 30 पॉइंट्स आते हैं। इसलिए चांसेस है कि 30 बिलो जो है मुश्किल ही है यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट में किसी का एडमिशन होना। वहाँ जो है 40 अगर टॉपर रहेगा तो 30 तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए 30 बिलो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके चांसेस है किसी भी प्राइवेट लॉ कॉलेज में। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो जो प्राइवेट लॉ कॉलेज है, लाइक वितस्ता लॉ कॉलेज, या कश्मीर लॉ कॉलेज, या सोपोर लॉ कॉलेज, या पुलवामा लॉ कॉलेज है, तो वहाँ पर जो है 18 पॉइंट्स के बिलो जितने भी आए थे उनका एडमिशन वहाँ पे हो गया था। क्योंकि 19 कश्मीर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ था, उसके बाद 18 पॉइंट्स के बाद जितने भी बच्चे थे 10 पॉइंट तक उनका एडमिशन हुआ था प्राइवेट लॉ कॉलेज में। अगर हम वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो टॉपर वहाँ पे 18 था और लोवेस्ट जो है 10 पॉइंट्स पर भी बच्चों का एडमिशन हुआ था, और बाद में 10 बिलो भी हुआ था ये। लेकिन असल में क्या है कि इस साल आपको जैसे पता है कि मेरिट लिस्ट जो है अप हुआ है, पेपर इजी आया था, तो इसलिए अगर 30 कश्मीर यूनिवर्सिटी में लोवेस्ट हुआ तो 30 के बाद जो है फिर प्राइवेट लॉ कॉलेज का शुरू हो जाएगा। अब चूंकि सब बच्चे प्राइवेट लॉ कॉलेज में ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइवेट लॉ कॉलेज में भी काफ़ी सीट्स है, लगभग 400 के करीब सीट्स है वहाँ पे, तो इसलिए जो 1500 में से जो पहले 65 यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो उसके बाद जो है 400 बच्चों का एडमिशन प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में होगा, तो इसलिए वहाँ पे मेरिट डाउन भी हो जाता है। तो इसमें अभी बता नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट लॉ कॉलेज में भी कैटेगरी के ऊपर एडमिशन हो जाता है। तो आप याद रखें कि अगर 30 to 20 आपका मेरिट लिस्ट है तो आपके चांसेस प्राइवेट लॉ कॉलेज में भी है। और अगर 10% पर 10 पॉइंट भी किसी को है तो उसको भी अभी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी 1-2 वेटिंग लिस्ट निकलते हैं प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में, तो वहाँ पे उनको चांसेस है। अगर आप वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ में करना चाहते हैं, या सोपोर में, या पुलवामा में, तो वहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी, तो आप अभी निराश ना हो। लेकिन इतना हमने बता दिया कि जो टोटल नंबर इस बार भी थे 1500 थे, और 1500 में 450 के करीब जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि टोटल सीटें जो कॉलेजेस में है, कश्मीर लॉ कॉलेज में 120 सीट्स है, वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ में 120 सीट्स है, सोपोर में 60 है, और पुलवामा में भी 60 है। तो इसलिए जो जिस एरिया में फॉल करता है उसका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा।
तो लास्ट ईयर का मेरिट भी हमने आपको बता दिया। तो अब 2023 का जो आने वाला है तो इंशाल्लाह आप होप रहिए नेक्स्ट वीक में मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाएगा उनमें और प्राइवेट लॉ कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम यूनिवर्सिटी है, सेम डिग्री है, सेम सब्जेक्ट कोर्सेज होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है, एक्सेप्ट कि यूनिवर्सिटी में आपको फ़ी नहीं बहुत कम देना पड़ता है और कॉलेजेस में आपको थोड़ा बहुत फ़ी देना पड़ता है। तो यही फ़र्क है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। सेम अच्छी फैकल्टी कॉलेजेस में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, अच्छी तरह से सिलेबस पढ़ाते हैं। सेम एग्ज़ाम कंडक्ट होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू ही और पेपर वगैरह सारी एवेल्युएशन वहीं पे हो जाती है। डिग्री भी यूनिवर्सिटी ही अवॉइड करती है, तो इसलिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एंट्रेंस की तैयारी की है, अगर आप इंटरेस्ट है लॉ कोर्स करने में, तो इंशाल्लाह आप जो 400-450 बच्चे हैं आपका एडमिशन हो जाएगा। आप तैयारी रखिए और किसी और परेशानी में मत रहिए अगर आपका मेरिट भी 20 अबो है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। और बाकी जानकारी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम या फेसबुक की लिंक को भी ज्वाइन करें, ताकि अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।